हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लैब है दोस्तों एसटीपी का। स्पेंट्री प्रोटोकॉल हम देखेंगे। स्पेंट्री होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब होगा। तो स्पेंट्री का मतलब क्या है, उसको कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और पीपीटी मेरा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं बना रखा हूँ। तो आज ये अब देखिए, एसटीपी स्पेंट्री प्रोटोकॉल। स्पेंट्री प्रोटोकॉल इज ए लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल, लेयर टू नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज यूज टू इथरनेट से यूज टू प्रिवेंट लूप इन नेटवर्क। ठीक है, जो लूप को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बिटवीन स्विचेस। ठीक है, आप दो या चार स्विच आपस में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो रूट पोर्ट, जो रेडिडेंट के लिए जो इंटरफेस कनेक्ट किए हो रूट स्विच से, उस स्विच को, उस पे लूप बनना चालू कर देता है। ठीक है, तो लूप को बंद कर देता है और एक एक्टिव पोर्ट रखता है, क्योंकि लूप बंद न बने और हमारा आसानी से हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो। अगर लूप बनेगा तो वही आपस में सर्कल वाइज घूमता रहेगा और एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करने के नाते सारे स्विच को हाईजैक कर लेगा और ऑटोमेटिक बंद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे लूप प्रिवेंट के लिए एसटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट एसटीपी ना सिस्को स्विचेस पे कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर होता है। तो व्हाई एसटीपी इज नीडेड? तो when they connect switch within a redundant link for backup or load balance sharing, loop can happen। यानी क्या दिक्कत दे सकता है अगर जो एसटीपी न रहे तो क्या करेगा, बॉस्ट का स्टॉर्म कर देगा। ठीक है, डुप्लीकेट फ्रेम बनाएगा, मैक एड्रेस स्टेबिलिटी भी दिक्कत करेगा। तो इसको बंद करने के लिए हम एसटीपी सॉल्व दिस बाय ब्लॉकिंग एक्स्ट्रा पाथ, यानी एक्स्ट्रा पाथ को ब्लॉक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एसटीपी। ठीक है, अलाउ ओनली वन एक्टिव पाथ बिटवीन स्विचेस। ठीक। अब व्हाट एसटीपी डज, यानी कैसे कैसे वर्क करता है, डिटेक्ट लूप इन लेयर टू नेटवर्क, यानी लूप्स को पढ़ता है और देखता है स्विच को। उसके बाद जो वहां उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्रिज इलेक्ट करता है। ठीक, कैलकुलेट द बेस्ट पाथ। जो नॉन ब्रिज स्विचेज हैं वो रूट ब्रिज स्विचेज से बड़ी अच्छी तरह कनेक्ट करने के और सबसे अच्छा स्पेसिफिक पाथ चुनते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग रिडंडेंट लिंक, बैकअप या बैकअप लिंक या रिडंडेंट लिंक को ब्लॉक करता है टेम्परेली। जो अगर सपोज करो प्राइमरी लिंक हमारा डाउन होता है, ये जो ब्लॉकिंग लिंक है ना, ऑटोमेटिक को अप हो जाता है। ठीक, हाउ एच टी पी वर्क, बेसिक स्टेप्स। तो पहला है ब्रिज इलेक्शन, रूट पाथ, तीसरा डिजिटेड पोर्ट और चौथा ब्लॉकिंग पोर्ट। तो ब्रिज इलेक्शन के लिए हमें लोअर ब्रिज आईडी भी से बन सकता है, मैक एडिस लोअर हो फिर भी बन सकती है। प्रियोरिटी और मैक ज्यादा रहता है। और ईच नॉन स्विच इलेक्ट वन बेस्ट पाथ। जो नॉन स्विच होते हैं वो वन बेस्ट पाथ इलेक्ट करते हैं बिटवीन रूट पोर्ट, रूट ब्रिज, डीएनए पोर्ट, वन फॉरवर्डिंग पोर्ट पर नेटवर्क सेगमेंट्स। ठीक है, ब्लॉकिंग पोर्ट एक्स्ट्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपीए क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमारे अगर जो ब्लॉक करते हैं इंटरफेस का। पहला होता है ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिसेबल। ठीक, या प्रोटोकॉल्स यहाँ पे एस टी पी, आर एस टी पी, पीबीएसटी, आर एस टी पी, यानी ये जो पीबीएसटी और एस टी पी ना, ये सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, और एस टी पी तो कॉमन होता है, सारे सिस्टम पे होते हैं। और एम एस टी मल्टी पल विलेंस मैप टू वन स्टेपिंग, एस टी पी। ठीक, और की, ये देखिए यहाँ मैंने बताया रूट ब्रिज पोर्ट, यूनिटेड पोर्ट, डीपीडू डीपीडू शेयर करता है एसटीपी, जो रूट ब्रिज इलेक्ट करने के लिए, रूट पोर्ट इलेक्ट करने के लिए, यूनिटेड पोर्ट इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ पर आ जाओ। तो आर एस टी पी मैं बताया उसको, आर ए पी फास्ट होता है। ठीक है, और ये जल्दी से पोर्ट को एक्टिव कर लेता है। एस टी पी जो है ना, पोर्ट को एक्टिव करने में 30 से 50 सेकंड लेते हैं, जबकि ये 1 से 10 सेकंड लेता है एक्टिव करने में। पीबीएसटी सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, रैपिड फास्ट भी सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिस्को वर्जन ऑफ आरएसटीपी। ठीक, स्पेटिव प्रोटोकॉल्स, देखिए इट इज ए ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द लूप इन स्विचेज टोपोलॉजी। ठीक, इट डिफाइन है आईटी प्लेन को तो बना गया है। ठीक है, प्रिवेंट लूप करता काम करता है, पुट सम ऑफ द स्विचेज इन ब्लॉकिंग स्टेट्स, लूप को प्रिवेंट करने के सो कुछ
जो इंटरफेस है उसको ब्लॉकिंग स्टेट में रखता है। टू प्रिवेंट द लूप एसटीपी परफॉर्म डिफरेंट टास्क, लूप को प्रिवेंट कर लेगा कि एसटीपी कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, जैसे कि लाइव रूट 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 भी इलेक्ट करना, ठीक है, रूट डिजिटेड पोर्ट इलेक्ट करना, ठीक है, रूट पाथ इलेक्ट करना, जिसको ये हम ये टास्क बीपीडीयू द्वारा किया जाता है। बीपीडीयू से एसटीपी बीपीडीयू शेयर करता है तीनों चारों स्विच के बीच में, और आपस में वो एक्सचेंज करते हैं बीपीडीयू को। तो इसको बोलते हैं, वीडियो फुल फॉर्म होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। एसटीपी जो इनेबल बाय डिफॉल्ट ऑफ सिस्को स्विचेस, बताया मैंने आपको। और रूट ब्रिज है सेंट्रलाइज विच इज इलेक्टेड बेस्ड ऑन द लोएस्ट ब्रिज आईडी। रूट ब्रिज जो है लोएस्ट ब्रिज आईडी के थ्रू इलेक्ट किया होता है, या फिर मैक एड्रेस लोअर हो तभी इलेक्ट होता है। इट प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन इन ए स्विच टोपोलॉजी। स्विच टोपोलॉजी को एक कम्युनिकेशन करता है। ये 8 बिट का होता है लॉन्ग आईडी एंड इट कंटेंट ब्रिज प्रायोरिटी, ठीक, जो 2 बाइट का होता है। मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है। बाय डिफॉल्ट ब्रिज आईडी ये होता है, सारे स्विच भी ब्रिज आईडी होता है। तो इसलिए ये टाई कर देता है, यहाँ पे ब्रिज इलेक्ट नहीं करते, इसलिए मैक एड्रेस को भी यहाँ पे बना के हम ब्रिज आईडी कंसिडर लेता है, ठीक। हम नहीं ऑटोमेटिक वो जो मैक एड्रेस कम रहेगा उसको एज ए ब्रिज कंसिडर कर लेगा। एसटीपी इनेबल है स्विच विल एक्सचेंज डीपीडू, ठीक है, पैकेट टू शेयर द ब्रिज आईडी अमंग, so that they can compare the bridge ID and elect root bridge, ठीक, ये सब है। ये कुछ इलेक्शन के प्रोसेस है। तो रूट ब्रिज के लिए हम क्या होता है, लिस्ट ब्रिज आईडी प्रायोरिटी देन मैक एड्रेस, रूट पोर्ट इलेक्ट होता है, ठीक। और इसका डिफॉल्ट कास्ट है 10 Mbps का 100 होता है, 100 Mbps का 19 होता है, 1 Gbps का 4 होता है, 10 Gbps का 2 होता है, ठीक। अब देखिए, रूट ब्रिज शेयर जीरो कास्ट बीपीडू। रूट ब्रिज जो शेयर करते हैं जीरो कास्ट बीपीडू फॉर आरपी रूट पोर्ट इलेक्शन के लिए, ठीक है। जहाँ पे जीरो कास्ट बीपीडू, जिस नॉन स्विच पे लोअर कास्ट बीपीडू रिसीव होता है फ्रॉम ब्रिज आईडी, उस पोर्ट को ये आरपी कंसिडर कर लेता है। और आरपी कभी भी, रूट पोर्ट कभी भी हमेशा ट्रैफिक को रूट ब्रिज की साइड में शेयर करता है। तो ये लेफ्ट पे चलते हैं। अब देखिए, या इसका बेस्ट पाथ कौन सा होगा, मेरे हिसाब से होगा बेस्ट पाथ, तो यहाँ पे आरपी हो जाएगा। इसका बेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे आरपी हो जाएगा। और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। इन दोनों स्विच में जिसकी मैक एड्रेस, हम तो जानते हैं कि डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होता है सेम होता है, तो इसके लिए मैक एड्रेस को भी आप मान के डेजिग्नेटेड पोर्ट ले गए। तो जिसका मैक एड्रेस कम होगा उसको डेजिग्नेटेड पोर्ट कंसिडर कर लेगा, और उसके बाद जिसका नहीं होगा उसको ब्लॉकिंग शेड में डाल देगा, ठीक। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे ओपन करके रखा है, मैं इसको बंद करके फिर चालू कर लेता हूँ यार। डाउन, सॉरी, डाउन। इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, इनेबल इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। अब देखिए, ये जो है ना मैक एड्रेस, ये है ब्रिज पोर्ट, रूट आईडी है, रूट पोर्ट है। अब ऐसो रोड ब्रिज है, अब ये मैक एड्रेस जिसका होगा वो रोड ब्रिज होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, इसका मैं बता ना, डिफॉल्ट जो इसका ब्रिज आईडी होता है 32,769 होता है। तो सारे का 32,769 ही होगा, सब 32,769।
32,769। अब जिसकी ए ब्रिज, इसका इस स्विच टू का मैक एड्रेस है 200 है, और इसका 1,000 जिसकी मैक एड्रेस है वो है ब्रिज आईडी। अब देखिए ब्रिज आईडी कौन सी है, इसका कितना है, मैक एड्रेस 5,000 है, अब प्रायोरिटी है। अब देखिए मेरे हिसाब से ये होगा, इसका देखिए ये मैक एड्रेस 1,000, ठीक है, दिस ब्रिज इज रूट, ये वाला ब्रिज एज ए रूट है। मतलब कि इसका मैक इसका प्रायोरिटी सेम होगा, तो यहाँ पे टाई हो गया, वहाँ पे रूट को नहीं इलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैक एड्रेस के बिहाफ पे रूट को इलेक्ट कर लिया है, तो इस पोर्ट को एज ए रूट कंसिडर किया है, ठीक है। अब देखिए किस पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में डाला है, अभी लर्निंग लर्निंग स्टेट में, फॉरवर्डिंग में आना चाहिए ना इसको, देखिए फॉरवर्डिंग में आ गया। ये देखिए इस पोर्ट को अल्टरनेटिव ब्लॉक कर दिया है, ठीक। अब वो पोर्ट कौन सा है, स्विच वन का है, स्विच वन का कौन सा पोर्ट है, ई जीरो वॉल्यू ऑब्लिक वन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट हुआ है, और इस पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट को आरपी यानी कि सॉरी, ये वाला पोर्ट हो गया और ये वाला पोर्ट हो गया आपका, ये हो गया रूट आरपी, यानी कि बेस्ट पाथ, रूट रूट पोर्ट, सॉरी रूट पोर्ट। और रूट पोर्ट अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं दिया, ये देखिए लिसनिंग मोड में भी रूट पोर्ट आ रहा है, देखिए ये रहा रूट पोर्ट, स्विच टू पे ये वाला रूट पोर्ट है, ठीक। और इसको बना दिया है। अब इसको ब्लॉक क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों में ना मैक हमारा प्रायोरिटी तो सेम ही है, तो मैक रेट जिसका जो है कम होगा उसको बना दिया होगा ये, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा, ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसको डेजिग्नेटेड पोर्ट लेगा। तो इसका कितना है, 0/1, ये देखिए बना देना डेजिग्नेटेड पोर्ट। और इसको क्या किया है, इसको इस पोर्ट को, इसका क्योंकि इसका मैक एड्रेस 2,000 है, इसका 5,000 है, 5,000 है, इसको ब्लॉक कर दिया है अल्टरनेटिव, ओके। तो अब मैं चाहता हूं ना कि इस पोर्ट को मैं, एसटीपी बीपीटू शेयर करता है तीनों स्विच के बीच में, बीपीटू एक्सचेंज करते हैं आपस में, जिसका उसके टीपी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस स्विच का प्रोटोकॉल उसका कंडीशंस मैच करता है उसको रूट कंसीडर कर लेता है, रूट ब्रिज कंसीडर कर लेता है, रूट ब्रिज स्विच कंसीडर कर लेता है, और रूट पोर्ट कंसीडर कर लेता है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट कंसीडर करता है उसके रूल और कंडीशन के हिसाब से, जिसका नहीं होता उसको ब्लॉक कर देता है। तो मैंने बताया इसका, इसका ब्लॉक किया है इसका मैक एड्रेस के बिहाफ पे, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं चाहता हूं, इसको अभी कभी याद करना कि रूट ब्रिज का कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता है भाई, ये हमारा रूट ब्रिज है, इसका कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, सारे डेजिग्नेटेड और फॉरवर्ड मोड में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको ना एज ए रूट कंसिडर करना, बनाना, तो कैसे होगा वो, ये देख लीजिए, कॉन्फ़िग की स्विच स्पैनिंग ट्री, यहाँ लिखेंगे विलेन वन, क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट वन ही भी हमारा होता है, विलेन वन प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। मैं चाहूँ तो इसको वैसे भी बिना प्रायोरिटी के ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं प्रायोरिटी देखिए, जैसे यहाँ पे लिखूँ रूट, और इसको करेंगे यहाँ पे, और प्राइमरी यहाँ पे लिख देंगे तो फट से एज ए रूट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी ऐसे होगा रूट बन जाएगा, लेकिन मैं प्रायोरिटी बेस पे लेना चाहता हूँ, तो प्रायोरिटी यहाँ लिखिए, यहाँ पे फिर लिखिए 0 से लेके 6,000, 6 लाख एक 14,440 तक के मतलब कि प्रायोरिटी है, नंबर है, इंक्रीमेंट नंबर्स है, ठीक है। और जिसको हम 4,096 से शुरुआत होता है, तो इसको लेते हैं 40,096 ले लेते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है, अब देखेंगे तो सो स्पैनिंग ट्री, दिस दिस ब्रिज इज रूट, पहले हम देखेंगे, पहले हमारा क्या था, पहले क्या था,
पहले इसके पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में थे, और हमारा स्विच वन तो हमारा रूट बेस था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए कुछ नहीं था। ये जिसका था 1000 मैक एड्रेस वाला, ये वाला ये रूट था पहले, और इसका एक पोर्ट ब्लॉक था, ये वाला। लेकिन अब जब मैंने इसको रूट बना दिया तो कोई भी इसका पोर्ट ब्लॉक नहीं है, सारे डिग्नेटेड और फॉरवर्ड मोड में है। और इसकी प्रायोरिटी जैसी मैंने चेंज की एज ए रूट बन गया। अब क्या होगा कि सारे स्विच के रूट आईडी में इसका ए वाला पोर्शन रहेगा, सारे स्विच के रूट आईडी में, और उसके ब्रिज आईडी में उनका खुद का एक पोर्शन होगा, उन स्विच का खुद का। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले रूट था, दिस ब्रिज रूट पहले था। अब यहाँ पे चेक करिए, अब ये हट गया। अब इस स्विच का इंफॉर्मेशन इसके रूट आईडी में आ गया, और इसका खुद का इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक, सेम यहाँ पर भी है वही। इसका 5,000 मैक 497 इसका प्रियोरिटी, और इसका खुद का इसका मैक एड्रेस और प्रियोरिटी यहाँ। ठीक, तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय फीलिंग, और मेरा जो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे होंगे। अब मैं करता हूँ कैसे ब्लॉक करता है, कितने समय लेता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे डीबग, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, इवेंट्स इंटर ऑन हो गया ना हमारा। यहाँ पे करिए कॉन्फ़िग ट्री। पहले हमारा कौन सा पोर्ट ब्लॉक है, 0/0 ब्लॉक, ठीक है। तो अभी हम 0/1 को लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं एक चीज और करता हूँ यार, बिना इसको करता हूँ यहाँ पे। ठीक, ऑफ हो गया हमारा। अब मैं काम करता हूँ, ये अल्टरनेटिव ब्लॉक्ड है। अब मैं काम करता हूँ, हाँ, अब ये ब्लॉक क्यों, अभी देख लेते हैं ये ब्लॉक क्यों हुआ है। क्योंकि इसलिए हुआ, ब्लॉक हुआ है, इसका जो मैक एड्रेस है 2000 है, और इसका मैक एड्रेस है 4000, 1000। इसलिए इसका कम होने के नाते इसका ब्लॉक नहीं हुआ है, और इसका 1000 ज्यादा होने का इसे ब्लॉक कर दिया इसने, इसको ब्लॉक कर दिया है। और इसके पोर्ट को, ये वाला पोर्ट इसको डेजिग्नेटेड पोर्ट कंसिडर कर दिया, डेजिग्नेटेड। ये वाला हो गया रूट पोर्ट, और ये वाला हो गया डेजिग्नेटेड। ठीक, अब मैं बताना चाहता आपको कि यहाँ पे कॉन्फ़िग टी डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स ऑन कर लिया मुझे। कॉन्फ़िग टी में चले, इंटरफेस T0/0, और शट डाउन कर लेते हैं इसको। पोर्ट कौन सा डाउन किया, देखिए शट डाउन हो रहा है हमारा पोर्ट। ठीक, एसटीपी विलेन सेंड टोपोलॉजी चेंज नोटिस जनरेट टीसीपी ट्रैप फॉर पोर्ट। ये हमारा पोर्ट हमारा बंद हो गया। अब इसको जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ना, तो 30 सेकंड लेगा ये एक्टिव, 30 से 50 सेकंड लेगा एक्टिव होने में। मैंने ऑन किया इसको, देखिए अभी लिसनिंग मोड में आ गया। डाउन से ब्लॉकिंग स्टेट से लिसनिंग मोड में आ गया, अब जाएगा लर्निंग मोड में, उसके बाद फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड में आ जाएगा। लर्निंग मोड में आ गया, देखिए अब आ गया फॉरवर्डिंग मोड में। ठीक, 30 या 50 सेकंड लेता है एक्टिव होने में। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इतना समय ना लगे, ऑन द स्पॉट हमारा जल्दी से हमारा पोर्ट एक्टिव हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको देख लेते हैं एक बार। अब मान के चलिए कि मैं कॉन्फ़िग टी
कॉन्फ़िगर हमने किया स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड फास्ट रैपिड पीएसटी मैंने कर दिया, इंटर कर दिया, एग्जिट हो जाएगा। देखो अब सारे पे ये करना पड़ेगा, ये वाला ना अभी ट्रांसमिट कर रहा है सारे पे भी, ये पूरा ब्रॉडकास्ट हो गया होगा। जब तक सारे पे नहीं होगा तब तक ऐसे आते रहेगा। ठीक, यहाँ पे भी कर लीजिए एक ट्री स्पैनिंग ट्री मोड एक ट्री स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी इंटर config tree spanning tree mode रैपिड पीवीएसटी। ठीक, मैंने इसको किया था। देखिए रिसीव एक्नॉलेजमेंट टीसी एक्नॉलेजमेंट। ठीक, स्टेबल होगा जो हमारे ये आ रहा था। अभी हम करके देख लेता हूँ वाला जो कर रहे थे कितने सो रहे थे, ये आ गया हमारा। मैंने किया इसको शट डाउन, डाउन किया, डाउन हो गया चेंज स्टेट डाउन। अब इसको नो शट डाउन करते हैं, मात्र एक से 10 सेकंड लगा, फट से आ जाएगा एक्टिव मोड में, आ गया। आपकी प्रपोजल ऑन प्रपोजल और एसटीपी तुरंत ऑन हो गया ना। ठीक है, जहाँ हमारा 30 सेकंड लग रहा है, 1 से 10 सेकंड लगता है एक्टिव होने में। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटरफेस E0/0 शट डाउन। डाउन हो गया, अब करिए नो शट डाउन। अब ठीक है, 1 सेकंड नहीं लगा, कोई एरर नहीं आया, फट से अप हो गया हमारा। तो ये है हमारा एसटीपी। एसटीपी लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इसमें कुछ कैटेगरी होते हैं जो 30 या 50 सेकंड ना लेकर जल्दी एक्टिव हो जाए हमारा मोड, इसलिए हम इसको यूज करते हैं रैपिड फास्ट को। ठीक, अब एक और होता है हमारा क्या, इसको ये वाला पोर्ट E0/0 पोर्ट फास्ट एक्सेस पोर्ट होता है ना, तो इसको यहाँ करिए इंटरफेस इंटरफेस E0/0 इंटर सॉरी सॉरी टू है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि पहले पीबीएसटी हमने पढ़ा, फिर आरएसटीपी हो गया, अब एक होता है पोस्ट फास्ट। तो पोस्ट फास्ट ऑलवेज इनेबल ऑन एक्सेस पोर्ट। इसमें एक्सेस पोर्ट कौन सा होगा, क्योंकि ये सारे ट्रंकिंग पोर्ट है, ये होगा सारे ऐप में ट्रंकिंग पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट होगा इसका इंटरफेस, जो हमारा कोई क्लाइंट कनेक्टेड है वो रहा है हमारा एक्सेस पोर्ट होगा। और पोस्ट फास्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और इसका पहले हम क्या करते हैं कॉन्फ़िग, अभी सभी पे हम ना ट्रंकी के क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंटरफेस E0/0 -1। सॉरी यार, अभी पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं। अभी ये पहले से हमारा कॉन्फ़िगर जो हमने किया था पोस्ट फास्ट हुआ गया। अभी देखिए आर एस टी पी हमने कॉन्फ़िगर किया ना सभी पे। जब मैंने इस पे कॉन्फ़िगर किया था एक बार, तो इसने प्रपोजल मैसेज भी आया था कि हम क्योंकि ये बताया बताया था कि
जब जैसे ही कुछ एसटीपी में चेंजेज होता है तो प्रपोजल मैसेज भेजता है और रूट ब्रिज इलेक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि हमने यार आरएसटीपी का प्रोटोकॉल को चेंज किया था। इसलिए जब हमने चेंज किया तो यहाँ पे कुछ आया था, मैंने आपको दिखाया नहीं आपको। ये देखिए प्रपोजल मैसेज दे रहा है वो। जहां पर भी हमने जैसे ही प्रपोजल में कंप्लीट हुआ और मैंने सारे स्विच पे आरएसटीपी कॉन्फ़िगर किया तो वहां पे तुरंत ही बंद हो गया है। ठीक है। तो कोई भी चेंजेज होता है तो पहले प्रपोजल मैसेज भेजता है वहां तक कि यार एसटीपी में कोई चेंजेज है, तो उसके जो नेबर्स होते हैं ना, उसको तुरंत वो रूट ब्रिज एक्शन चालू कर देता है, और जहां से रूट इलेक्ट हो जाता है वहां से स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर भी देख सकते हैं हम। तो स्पैनिंग ट्री आर एस टी पी यहाँ पर भी हो गया है। सो स्पैनिंग ट्री यहाँ पर भी आर एस टी पी हो गया है, और यहाँ पर भी हो गया। ठीक है। अब हम जो पोस्ट फास्ट हम कन्फिगर करते हैं कहाँ, हम कन्फिगर करते हैं अपने एक्सेस पोर्ट पे, एक्सेस मोड पे। ठीक है। तो उससे करने से पहले भी हम कर लेते हैं सभी ना, ट्रंकिंग क्रिएट कर लेते हैं एक बार। इंटरफेस इंटरफेस E0/0-1 रेंज यहाँ पे लगाए, क्योंकि दो दो पोर्ट और दो इंटरफेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए हम रेंज कमांड का ये लोग उपयोग करते हैं। ठीक। इंटरफेस E0/0 रेंज रेंज E0/0-1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये हो गया। यहाँ पर भी कर लीजिए अब। देखिए वहां पे मैंने चेंज किया, प्रपोज मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये रूट पोर्ट जो है वहां पे, वहां से ये प्रपोजल मैसेज आने लगा वहां से, क्योंकि रूट पोर्ट है। कॉन्फ़िग से इंटरफेस रेंज E0/0-1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, वो भी बंद हो जाएगा। कॉन्फ़िग से इंटरफेस E0/0-1 switch port trunk encapsulation dot one q switch port trunk switch port mode। ठीक है। अब एक बार हम इसको एक बार अप और डाउन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्सेस पोर्ट है। स्विच वन पे आ जाइए। यहाँ पे हम कर लेते हैं डीबग डीबग स्पेनिंग ट्री। कुछ ही को हम इवेंट को शो करने के लिए हम डीबग कमांड चलाते हैं। अभी मुझे इस स्पेनिंग ट्री इवेंट को शो करना है अपने एक्सेस पोर्ट पे, इसलिए मैं चला अभी ऑन किया इसको। ठीक है। कॉन्फ़िग टी करिए यहाँ पे। ठीक है। इंटरफेस E0/2 को ले लीजिए, शट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है। शट डाउन की, अब इसको नो शट डाउन करिए। डाउन होगा, इसको करेंगे हम नो शट डाउन। अब देखिए ये भी 30 सेकेंड लगा ओपन है। देखिए RSTP ट्रांसमिशन प्रोपोजल।
दर्द हो गया, दर्द। यहाँ पे हम करेंगे पहले स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और मोड एक्सेस VLAN 1। यहाँ पे मैंने तुरंत वो चालू किया था ना, इसलिए ऐसे हो रहा था। और RSTP इनेबल किया इसको। एक बार मैं सभी पे क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग टी स्पैनिंग ट्री मोड PBST करता हूँ। PBST, हाँ PBST करता हूँ, ठीक। सभी PBST मैं करता हूँ। लिसनिंग लर्निंग। चलने दीजिए भी इसको, फॉरवर्डिंग में आना जी इसको। हाँ फॉरवर्डिंग में। अब हम क्या करते हैं अपने, इंटर शटडाउन डाउन होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको नो शटडाउन। नहीं, लर्निंग लिसनिंग अप हुआ, लर्निंग अप हुआ, और फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं इंटरफेस जीरो ऑब्लिक टू स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 पोर्ट ट्रंक। हमें करना है यहाँ पे पोस्ट फास्ट, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप क्वेश्चन मार्क प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मैं भी भूल रहा हूँ। पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट के लिए लिखेंगे स्पैनिंग ट्री पोस्ट फास्ट। ओके, इंटर कर दीजिए। तो बोल रहा है पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर ऑन 000
but will only have a effect when the interface is नॉन ट्रंकिंग मोड। ये बोल रहा है कि जब इंटरफेस नॉन ट्रंकिंग मोड में रहेगा तभी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा इंटरफेस नॉन ट्रंकिंग मोड में है ही है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। शट डाउन करते हैं इसको। एग्जिट। शट डाउन करिए इसको। यहाँ पे डीबग इनेबल है इसलिए बहुत प्रपोजल भी आएगा, तो उसको आप डोंट वे। डाउन हो गया, अब नो शट डाउन और उसको अप करिए। अब शट डाउन देखिए। जंप क्या बोला, जंप टू फॉरवर्डिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग, यानी ब्लॉकिंग मोड से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग मोड में जंप कर गया है। न लर्निंग में गया है न लिसनिंग में गया है, डायरेक्ट ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड जंप कर गया। और ये पोर्ट फास्ट केवल एक्सेस पोर्ट पे ही इनेबल होता है, वर्क करता है। ठीक है। अब मैंने वो भी बताया, रैपिड फास्ट भी बताया, एक बार और कर लेते हैं स्पैनिंग ट्री मोड। मोड रैपिड फास्ट। ठीक है, रैपिड फास्ट एग्जिट स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड फास्ट। देखिए हमने यहाँ पे वो डिबग में लगा, इसे आ रहा है। नो डिबग मैं कर दूंगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर जाइए, स्पैनिंग ट्री डिबग, डिबग स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री इवेंट नो। कर लीजिए स्पैनिंग। हाँ, यहाँ पे रैपिड फास्ट हो गया हमारा। अब हमारा डायरेक्ट जो ना, अभी किसी पोर्ट को अगर हम बंद करेंगे तो डायरेक्ट जंप कर देगा। अब सपोज करें कि मैंने इस एक पोर्ट को, ये वाले पोर्ट को ऑफ करता हूँ मैं, इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट, सॉरी शट डाउन। शट डाउन होगा ना, अब इसको ऑन कर लो। यस, स्टार्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर भी मैं आपको डीबग ला के दिखा दूं एक बार, डीबग। ठीक है, स्पैनिंग ट्री इवेंट ऑन हो गया ना यहाँ पे। अब डायरेक्ट वो भी जो हम जंप किया था यहाँ पर भी आ जाएगा। 150, 150। हाँ ठीक है, फॉरवर्डिंग जो आया ना पहले, जंप टू फॉरवर्डिंग अभी आ जाएगा। यहाँ पे शट डाउन कर लीजिए। शट डाउन करिए हमने, ये ऐसे आएगा, चेंज्ड, डाउन हो गया। अब यहाँ पे करिए नो शट डाउन। यस। ओके, hope you guys understand। ओके, सो स्पेनिंग ट्री, यहाँ पे तो मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है इसको। कॉन्फ़िग ट्री, स्पेनिंग ट्री मोड और एसटीपी। ठीक, ये प्रपोजल वाला आएगा, ये आएगा, छोड़ो इसकी बात। यहाँ पे डाउन कर दिया मैंने। यहाँ पे करिए नो शट डाउन। प्रपोजल में ऐसे जैसे कोई दिक्कत नहीं।
तो जो पोर्ट हमारा 30 या 20 सेकंड लेता था, अब हमारा बस 10 10 सेकंड लेगा ऑफ होने में। यस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।